गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस में आज हम चैप्टर नंबर 5 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट में देखिए, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जिनमें आपको बहुत डिफरेंसेस महसूस होंगे। जैसे आप अपने आसपास कुछ एनिमल्स देखते हैं, कुछ प्लांट्स देखते हैं, कुछ इंसेक्ट्स देखते हैं, है ना। तो उनमें आपको क्या फ़र्क लगता है कि वे धीरे धीरे करके ग्रो हो रहे हैं, वो अपना फूड ले रहे हैं, है ना। और इसी तरह से आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जैसे आपके घर का फर्नीचर हो गया, है ना, या व्हीकल्स हो गए। तो ये कैसी चीज़ें हैं जो कभी ग्रो नहीं करती और इन्हें भी फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखिए, लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज। लिविंग थिंग्स जो है नॉन लिविंग थिंग्स से कई बातों में अलग होते हैं। जैसे लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं। दे ग्रो, और वे बड़े होते हैं। दे ईट, वे खाना भी खाते हैं। दे ब्रेथ, मेन बात वे श्वास लेते हैं। दे फील चेंजेस अराउंड देम, और उनके चारों तरफ जो उनके चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, वो उसको वो फील भी कर सकते हैं। दे प्रोड्यूस यंग वंस, और वे अपने बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। दे ग्रो ओल्ड एंड डाई, और वे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और उसके बाद वो मर भी जाते हैं। लिविंग थिंग्स मूव, अब देखिए लिविंग थिंग्स कैसे मूव होती हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। They also move to run away from their enemies. एनिमल्स को आपको मालूम है कि वे अपने भोजन की और रहने की जगह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहते हैं, और इसके अलावा वो अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भागते भी हैं। मोस्ट एनिमल्स हैव लेग्स टू मूव. A fish uses its fins and tail to move in water. Birds use wings to fly and legs to walk. Snakes use their bodies to move. Have you ever seen a plant move from one place to another? ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो अपने पैरों से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे आप देखें, इसमें क्या है, कौन है, काऊ। काऊ अपने पैरों से भाग रही है। अब फिश यूजेस, जो और मछली जो है वो अपने फिन्स और टेल से पानी में मूव करती रहती है। और जो पक्षी हैं उनके पंख होते हैं, उनकी उस वजह से ही वे उड़ते हैं, और ज़मीन पर जब वो होते हैं तो वो अपने पैरों से चलते हैं। और जो सांप होते हैं वो अपनी पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। क्या आपने कभी एक प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए देखा है? Plants are living things, but they do not move. They make their own food, so they do not have to move in search of food. Plants भी क्या है, living things है, लेकिन वे एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करते, क्योंकि वे अपना फूड खुद बनाते हैं। इसीलिए उन्हें फूड के सर्च में, तलाश में एक जगह से दूसरी जगह नहीं भागना पड़ता। However, parts of some plants do move. The bud of a sunflower turns towards the sun. The leaves of the touch-me-not plant move when touched. जबकि कुछ प्लांट्स के जो कुछ पार्ट्स होते हैं वे मूव करते हैं। कैसे, देखिए, एक सनफ्लावर, आपको मालूम है सनफ्लावर कौन से होते हैं, सूरजमुखी। वो हमेशा उनका जो फेस होता है वो सन की तरफ ही होता है। और टच मी नॉट प्लांट, जो छुई मुई प्लांट होता है, वो जब उसको टच करते हैं तो वो भी अपने आप को अपने अंदर बंद कर लेता है, तो वो मूव होते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, अब देखिए लिविंग थिंग्स कैसे ग्रो करती हैं। लुक एट योर बेबी फोटोग्राफ्स। हैव यू नॉट ग्रोन एंड चेंज्ड? आप अपने बचपन के फोटोग्राफ्स देखिए, क्या आप बड़े नहीं हुए हो, आप में परिवर्तन नहीं आया, चेंज नहीं आया है। योर बॉडी हैज़ बीन चेंजिंग फ्रॉम द डे यू वर बॉर्न।
जब आप पैदा हुए थे उसके बाद से आपके शरीर में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। When you were born, you were a small baby. Now you are a young child. In a few years, you will grow into an adult. जब आप पैदा हुए थे तब आप बहुत छोटे से बेबी थे और अब आप बड़े हो गए हो और कुछ सालों में तो आप जवान भी हो जाओगे। A seed grows into a small plant. The plant may grow to become a tree. एक जो बीज होता है, आपको मालूम है प्लांट्स किससे ग्रो होते हैं? जब हम मिट्टी में बीज डालते हैं तब उसी से प्लांट होते हैं। तो एक सीड से छोटे से प्लांट उगते हैं और वो प्लांट बड़ा होके एक पेड़ बन जाता है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो एंड चेंज, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। सारे पेड़ पौधे जो जानवर हैं वो बड़े होते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो कभी भी ग्रो नहीं करती। आपने अपने आसपास की ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स को देखिए, जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गई, क्या आपने कितने साल पहले देखा था वैसी ही वैसी हैं या उनमें कोई चेंज आया है? बड़ी हुई हैं, छोटी हुई हैं? नहीं, वो सेम टू सेम रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत भी पड़ती है। लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो, मूव एंड कीप देयर बॉडीज फिट एंड हेल्दी। दे गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। प्लांट्स मेक फूड फॉर देमसेल्व्स, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू फाइंड फूड। लिविंग थिंग्स को एनर्जी प्राप्त करने के लिए, बड़ा होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? फूड की। और ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती? सारी फूड से ही। प्लांट्स जो है अपना फूड खुद बनाते हैं और एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करके अपने फूड को सर्च करते हैं, खोजते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रेथ। लिविंग थिंग्स सांस भी लेते हैं। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट एंड फील इट टू गो अप एंड डाउन। इट गोज़ अप व्हेन यू ब्रीद इन, इट गोज़ डाउन व्हेन यू ब्रीद आउट। आप अपने हाथ को अपने चेस्ट पर रखिए और महसूस करिए कि ऐसे ऊपर और नीचे हमारी सांस चल रही है। जब हमारी सांस ऊपर होती है तो हम सांस अंदर ले रहे होते हैं और जब नीचे होते हैं तो हमारी सांस बाहर निकल रही होती है। पिंच योर नोज टू स्टॉप ब्रीदिंग। यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड योर ब्रीथ फॉर ए लॉन्ग टाइम। अपने नाक को कुछ समय के लिए आप बंद कर लीजिए। आप ज़्यादा लंबे समय तक बिना सांस लिए नहीं रह सकते। यू नीड एयर टू ब्रेथ। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। आपको सांस लेने के लिए हवा चाहिए और ऐसे ही जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत पड़ती ही है। लिविंग थिंग्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स टू हेल्प इन ब्रीदिंग। यू ब्रीथ थ्रू योर नोज, मैनी अदर एनिमल्स ब्रीथ देयर नोज। लिविंग थिंग्स के ब्रीथ करने के लिए स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं। आप लोगों के सांस लेने के लिए आपके पास क्या है? नोज़ है। ऐसे ही कुछ जो जानवर होते हैं वो भी अपनी नाक से ही सांस लेते हैं। फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स। ग्रासहोपर्स एंड कॉकरोचेस ब्रीथ थ्रू एयर होल्स इन देयर बॉडीज। मछलियाँ जो होती हैं वो किससे सांस लेती हैं? अपने गिल्स से। आप देखिए फिश का पिक्चर दिखाइए आपको, इसमें इनके गिल्स कहाँ होते हैं? यहाँ पर। ये यहाँ से सांस लेते हैं। आप एक फ़िश को देखिएगा अच्छी तरह से, उनका ये पार्ट मूव होता रहता है, इट मीन्स वो वहाँ से सांस ले रहे हैं। और ग्रास होपर्स और कॉकरोचेस, इंसेक्ट जो होते हैं, उनकी बॉडी में एयर होल्स होते हैं। ये देखिए एयर होल्स इनके यहाँ पर है ना, यहाँ से ये अपनी सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। Their openings are so tiny that you cannot see them. Non-living things do not breathe.
अब प्लांट्स के पास क्या होती है, लीव्स होती हैं। आप एक पत्ती को अपने हाथ में उठाकर देखिए, आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको छोटे छोटे से होल दिखाई देंगे। इसमें देखिए, ये दिख रहे हैं आपको, ये होल्स क्या कहलाते हैं, इनको स्टोमाटा कहते हैं। और इन्हीं से वो अपनी ब्रीदिंग करते हैं, यानी यहाँ से ही वो सांस लेते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सांस नहीं लेते। लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम। लिविंग थिंग्स अपने चारों तरफ जो चेंजेस होते हैं उनको वो फील कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ कोल्ड और हॉट यू कैन फील इट थ्रू योर स्किन। अ डॉग स्मेल फूड विद इट्स नोज़। अब आपको मालूम पड़ता है ना, जब आपके चारों तरफ कुछ भी चेंजेस आते हैं, जब गर्मी होती है तो गर्मी लगने लगती है, जब ठंड आती है तो आपको सर्दी लगने लगती है। आप उसमें क्या करते हैं, फिर गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। या कोई गर्म चीज़ हो या ठंडी चीज़ हो, उसको आप कैसे महसूस करोगे, उसको टच करके, उसको अपनी स्किन के द्वारा हम फील करते हैं कि यह ठंडा है या गर्म है। और एक डॉग जो है वो अपनी नोज से स्मेल करके अपनी चीज़ों को ढूंढता है। मोस्ट एनिमल फील चेंजेस अराउंड देम विद देयर सेंस ऑर्गन्स। द स्किन, नोज, आईज, ईयर्स एंड टंग are the sense organs. Insects use their feelers to feel the changes around them. आपको मालूम है हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, स्किन, नोज, आईज, ईयर्स एंड टंग, जिसके द्वारा हम अपने चारों तरफ के जो चेंजेस आते हैं उनको फील कर सकते हैं। और इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो अपने फीलर्स के द्वारा, उनके पास एक स्टिंग की टाइप में होता है जिससे वो अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसको वो फील कर सकते हैं। When animals feel a change, they respond to it. When you feel cold, you put on a woolen sweater. When a dog smells food, its mouth starts to water. So does yours. When some insects see light, they fly towards it. अब देखिए, जितने भी हम चेंजेस फील करते हैं उनमें हम रिएक्ट करते हैं। कैसे, देखिए, जब जानवर हैं वो अपने चारों तरफ के में कुछ भी चेंज फील करते हैं तो वो उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपको ठंड लग रही है तो आप स्वेटर पहन लोगे। ऐसे ही अगर डॉग को किसी फूड की स्मेल आ रही है तो उसके मुंह में से लार आना शुरू हो जाती है, पानी आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही आपके साथ भी होता है, जब भी आपके चारों तरफ चेंजेस होते हैं तो आपको पता चल जाता है। और ऐसे ही इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, जब वो लाइट जलती है तो लाइट पर आप देखते हैं मच्छर सारे वहाँ पर आ जाते हैं। प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स बट दे डू फील चेंजेस अराउंड देम। एज यू लर्न अर्लियर, व्हेन यू टच द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट, द लीव्स क्लोज इमीडिएटली। द सनफ्लावर बर्ड्स टर्न towards the sun. The shoots of plants grow towards sunlight, while the roots grow towards the earth. Plants के सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, लेकिन फिर भी वे अपने चारों तरफ के जो चेंजेस होते हैं उसको फील कर लेते हैं। पहले आपने पढ़ा था कि एक टच मी नॉट यानी छुई मुई का प्लांट होता है। आप उसको देखेंगे, उसकी पत्तियों को जैसे ही आप हाथ लगाएंगे वो बंद हो जाती है। ऐसे ही सूरजमुखी का सनफ्लावर जो प्लांट होता है वो, उसकी जो फूल होता है वो हमेशा उसका फेस सूर्य की, सन की तरफ होता है। और जो जड़ें होती हैं वे धरती के अंदर ही होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। योर टॉयज विल नॉट फील कोल्ड इवन इफ़ यू प्लेस देम इन ऑन आइस क्यूब्स। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको कभी भी कुछ भी महसूस नहीं होता। आपके टॉयज़ को देख लीजिए, चाहे आप उन्हें बर्फ़ में रख देंगे तभी भी उन्हें ठंड नहीं लगेगी। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। अब लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने बच्चे भी पैदा करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके बच्चे होते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। ऑल एनिमल्स आइदर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस
or lay eggs. Animals like monkeys, cows, goats, elephants and rabbits give birth to young ones. Humans also give birth to young ones. जितने भी जानवर होते हैं वे अपने बच्चे पैदा करते हैं या फिर अंडे देते हैं। जानवर जैसे बंदर है, गाय, बकरी, हाथी, रैबिट, वे अपने बच्चे पैदा करते हैं और इंसानों के भी बच्चे होते हैं। एनिमल्स लाइक बर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, स्नेक्स, फिशेस एंड इंसेक्ट्स lay eggs. Young ones hatch from their eggs. कुछ जानवर जैसे पक्षी हो गए, मगरमच्छ है, घड़ियाल है, सांप है, मछलियाँ हैं और कीड़े मकोड़े, ये सब अंडे देते हैं और इन अंडों में से ही उनके बच्चे होते हैं। Most plants reproduce through seeds. When seeds fall on the ground, they grow into baby plants. In some plants, the stem, roots and leaves can also produce new plants. Have you seen plants growing from potatoes, onions at home? Potatoes and onions are stems from which new plants grow. बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बीज से उगते हैं। जब ये बीज ज़मीन पर गिरते हैं तो उनमें से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं। कुछ प्लांट्स की स्टेम जो होती हैं या रूट्स होती हैं उनमें से भी नए प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं। क्या आपने कभी आलू के और प्याज के पेड़ देखे हैं? उनकी जो स्टेम होती है उन्हीं में से न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। ये देखिए, आप कभी पोटैटोज़ को या अनियन को लाके थोड़ा टाइम अपने घर में रख दीजिए। थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि उनमें से ही कुछ न कुछ रूट्स निकल के और उनमें से नए प्लांट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बड़े भी होते हैं और मरते भी हैं। ऑल लिविंग थिंग्स डाई व्हेन दे बिकम ओल्ड। प्लांट्स लाइक द सनफ्लावर प्लांट डाइज इन अ फ्यू मंथ्स. Dogs live for around 10 to 12 years and then die. When a living things die, it cannot move, grow, eat, breathe, feel changes or produce young ones. It is no longer alive. जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो मर जाती हैं जब वे बूढ़ी हो जाते हैं। प्लांट्स जो होते हैं जैसे सनफ्लावर होते हैं वो कुछ ही महीने तक रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। और डॉग्स की एज कितनी होती है? लगभग वो 10-12 साल तक ज़िंदा रहते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। और जब कोई लिविंग थिंग्स डाई होती है, मरते हैं, तो वे ना बड़े होते हैं, ना हिल सकते हैं, ना वो कुछ खा सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं, ना ही उनको कुछ चेंजेस फील होते हैं और ना ही उनके बच्चे होते हैं। वो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते। एनिमल्स एंड प्लांट्स। बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन देम. You have already learned about their differences. Try to fill in the blanks yourself. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन उन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। आप इस चैप्टर में पहले ये पढ़ चुके हो, तो आपको इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए, उनको आपको फिल करके लिखना है। फर्स्ट नंबर है मूवमेंट। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड टू रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज. Plants do not move from place to place. They do not have to search for food because they make it on their own. Animals जो होते हैं अपने फूड और शेल्टर की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और अपने आप को भाग कर अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा करते हैं। लेकिन प्लांट्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते क्योंकि वे अपना फूड खुद तैयार करते हैं। आपको मालूम है प्लांट्स की जो लीव्स होती है उन्हीं से वो अपना फूड रेडी होता है। फूड। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड. दे मेक देयर ओन फूड. डू यू नो वॉट दे नीड टू मेक देयर फूड? दे नीड ओनली एयर, वाटर एंड सनलाइट. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही फूड की ज़रूरत पड़ती है और वे दोनों अपना फूड बनाते हैं। आपको मालूम है कि वे अपना फूड किस तरह से बनाते हैं? उनको अपने फूड के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उनको गैस या इन सब खाने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ एयर, वाटर एंड सनलाइट चाहिए होता है जिससे वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं. ब्रीदिंग.
Animals have breathing organs such as nose, gills and air holes. Plants breathe through tiny opening in their leaves called stomata. Animals के ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं जैसे नोज, गिल्स और एयर होल्स, जबकि प्लांट्स में किससे ब्रीदिंग करते हैं कि उनकी लीव्स में जो ओपनिंग होल्स होते हैं उन्हें स्टोमाटा कहा जाता है। सेंस ऑर्गन। एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स टू नो अबाउट देयर सराउंडिंग्स, टू फील चेंजेस अराउंड देम। एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे वे अपने चारों तरफ के जो चेंजेस होते हैं उनको वो फील कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन। एनिमल रिप्रोड्यूस टू गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस और बाय लेइंग एग्स फ्रॉम विच यंग वंस हैच। प्लांट्स रिप्रोड्यूस मेनली फ्रॉम सीड्स. Some plants also reproduce through baby body parts such as stem, roots and leaves. Reproduction यानी एक से दूसरा पैदा करना। एनिमल्स जो है अपने बच्चे पैदा करते हैं या फिर उनके अंडे होते हैं जिनमें से उनके बच्चे निकलते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स पे उनके जो बीज होते हैं उनमें से ही वो ग्रो करते हैं। कुछ प्लांट्स जो हैं वो उनके बॉडी पार्ट्स जैसे स्टेम, रूट्स और लीव्स, उनमें से भी वो नए प्लांट्स निकलते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए। ह्यूमन्स ब्रीथ थ्रू। इंसान किससे सांस लेते हैं? देयर नोज। विच ऑफ दीज लिविंग थिंग्स डज नॉट ब्रीथ। इनमें से कौन सा ऐसी लिविंग थिंग्स है जो सांस नहीं लेती? मॉस्किटो, प्लांट, फिश। तीनों ही सांस लेते हैं, तो नन ऑफ these. Humans cannot feel, move, lay eggs, grow. Humans इसमें से क्या नहीं कर सकते? फील कर सकते हैं, मूव होते हैं और बढ़ते भी हैं, सिर्फ ले एग्स, अंडे नहीं देते हैं। प्लांट्स कैन मेक फूड विदाउट एयर, एग्स, सनलाइट, वाटर। प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए एयर, सनलाइट, वाटर तीनों की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ अंडे नहीं। चूज़ द करेक्ट आंसर देन फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें यहाँ देखिए ब्रैकेट में 2 आंसर दिए हैं जो आपको यहाँ पर फिल करना है। फिशेस मूव विद द हेल्प ऑफ। फिशेस किससे मूव करती हैं? देयर फिन्स। प्लांट्स नीड फूड, दे प्लांट्स को फूड की ज़रूरत पड़ती है, वो क्या करते हैं? मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा। प्लांट्स किससे सांस लेते हैं? स्टोमाटा से। बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। बर्ड्स के बच्चे किस में से निकलते हैं? जब वो अंडे देते हैं। मैच द वर्ड्स इन द 2 कॉलम्स। बर्ड्स हैव विंग्स विथ फेदर टू मूव। बर्ड्स के क्या होते हैं? पंख होते हैं जिससे कि वो उड़ सकते हैं। फिशेस ब्रेथ विथ गिल्स। मछली किससे सांस लेती है? अपने गिल्स से। इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े ब्रीथ थ्रू एयर होल्स। कीड़े मकोड़े सांस लेते हैं उनकी बॉडी में जो एयर होल्स होते हैं उनसे। टच मी नॉट लीव्स क्लोज व्हेन टच्ड। टच मी नॉट प्लांट जो है उसकी जो पत्तियों को जब टच किया जाता है तो वो बंद हो जाती है। इस चैप्टर में आपने लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और उनमें डिफरेंसेस दोनों के बारे में ही पढ़ा। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके पास PDF आएगी, उसमें से देख के कर लीजिएगा। थैंक यू।